मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी ने महंगे पेट्रोल डीजल का किया जिक्र। राज्यों से की प्रार्थना, टैक्स घटाकर जनता को दें लाभ। वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना। पीएम मोदी ने कहा, तेल पर केंद्र ने घटाई थी एक्साइज ड्यूटी। जनहित में कुछ राज्यों ने टैक्स तो घटाया, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, तेलंगाना समेत कई राज्यों ने नहीं मानी बात। वहीं पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक संकट का किया जिक्र। कहा, आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल जरूरी। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना पर राज्यों की भूमिका को सराहा। पिछले 2 सप्ताह में बढ़े कोरोना केस पर किया अलर्ट, नियंत्रण में बताई स्थिति। देश में पिछले 24 घंटे में 2,900 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। पीएम मोदी ने जानकारी दी, 6 से 12 साल के बच्चों का भी अब होगा टीकाकरण। स्थानीय स्तर पर मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर दिया जोर। दिल्ली में एक दिन में 1200 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केस की संख्या 4,500 के पार। अब बच्चों को भी मिलेगी कोरोना से सुरक्षा। 6 से 12 साल के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों के लिए एक और वैक्सीन को मंजूरी। जायडस कैडिला की जायको डी भी तैयार करेगी सुरक्षा कवच। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जताई खुशी, वैज्ञानिकों की तारीफ की। दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर की तैयारी। साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान, कमिश्नर और आला अधिकारियों के साथ दिल्ली के जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर इलाके का ले रहे हैं जायजा। मेयर मुकेश सुरयान ने किया दावा, शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कब्जा है। वहीं मेयर मुकेश सुरयान ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का आरोप लगाया। कभी कांग्रेस ने और कभी आम आदमी पार्टी ने देश और दिल्ली के बारे में नहीं सोचा है। हमेशा घुसपैठियों को बसाने का काम किया, रोहिंग्यों को बसाने का काम किया, बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। साउथ दिल्ली मेयर मुकेश सुरयान ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए सर्वे रिपोर्ट का दिया हवाला। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके विधायक रोहिंग्या नाइट शेल्टर्स में बसा रहे हैं, पहुंचाया जा रहा है उनको राशन पानी। राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने पर बड़ी सियासी तकरार। अलवर में आक्रोश रैली, सड़कों पर उतरे भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता। जय श्री राम के गूंजे नारे। वहीं अलवर में शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई आक्रोश रैली। राजगढ़ में मंदिर, दुकान और मकान तोड़ने और नगरपालिका सभापति को निलंबन का विरोध। क्योंकि शहीद स्मारक पर पहुंचे सांसद बालकनाथ और साधु संत हजारों की भीड़ के साथ। आक्रोश रैली के मद्देनजर अलवर में पुलिस प्रशासन अलर्ट, भारी सुरक्षा के बंदोबस्त। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर कसा शिकंजा। अलग अलग जोन में धार्मिक स्थलों से 4,258 लाउड स्पीकर उतारे गए। 28,186 धार्मिक संस्थाओं के लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम किया गया। वाराणसी जोन में सबसे ज्यादा 1,366 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। मेरठ में 1,215 और लखनऊ जोन में 912 धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर हटाए गए। वहीं शिवसेना वर्सेस नवनीत राणा की नई किश्त। नवनीत राणा का शिवसेना सांसद संजय राउत पर गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। नवनीत राणा ने संजय राउत पर जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल और गाली गलौज का आरोप लगाया। नवनीत राणा के मुताबिक संजय राउत ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को उकसाया, मेरे घर भेजा, हत्या की धमकी दी गई। हनुमान चालीसा पाठ विवाद में अब हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ाई शुरू। उद्धव ठाकरे के घंटाधारी गदाधारी वाले बयान पर फडणवीस ने किया पलटवार। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर साधा निशाना। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान किया तंज। मी त्यांना म्हटलं, तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात।
उद्धव ठाकरे ने खुद को बताया था गदाधारी। फडणवीस बोले हिंदू होने पर शर्म क्यों करें। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। नवनीत राणा के बदसलूकी के आरोपों पर मुंबई पुलिस ने जारी किया वीडियो। खार थाने में पति के साथ चाय पीती दिख रही है निर्दलीय सांसद। नवनीत राणा के वकील का बयान, बदसलूकी खार में नहीं बल्कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन भेजे जाने के बाद हुई। मुंबई पुलिस पर बदसलूकी के आरोपों को लेकर एक्शन में केंद्र गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मुताबिक आज मुख्य सचिव गृह मंत्रालय को सौंपेंगे रिपोर्ट। राणा दंपत्ति को मुंबई सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर अदालत ने 29 अप्रैल तक सरकारी पक्ष से जवाब मांगा। नवनीत राणा पर संजय राउत ने उठाए सवाल। कहा उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला से लिए थे 80 लाख लोन। ट्वीट करके बोले लकड़ावाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुआ था गिरफ्तार और दाऊद गैंग से भी संबंधित। संजय राउत के 20 फीट गड्ढे में दफनाने वाले बयान को लेकर नवनीत राणा ने शिकायत की। नागपुर पुलिस कमिश्नर को लेकर चिट्ठी। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। अमरावती में युवा स्वाभिमानी पक्ष का शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन। 20 फीट गड्ढा बनाकर संजय राउत के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बगैर नाम लिए राणा दंपत्ति पर किया वार। बोले कुछ लोग जानबूझकर डाल रहे हैं बाधा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और अन्य पार्टी नेताओं की आज राज्यपाल से मुलाकात। खुद पर हमले की शिकायत। जबकि रोपड़ के एसएसपी दफ्तर में कांग्रेस नेता अलका लांबा की पेशी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ा मामला। कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। और उधर रोपड़ में पेशी से पहले अलका लांबा ने गुरुद्वारे में माथा टेका। कुमार विश्वास की अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। फैसला सुरक्षित। कुमार विश्वास पर रोपड़ में केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी को लेकर दर्ज है केस। विश्वास ने केस रद्द करने की दी है अर्जी। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल मामले में सुनवाई शुरू। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की दलील। दिल्ली को भारत के रूप में देखती है दुनिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीजेआई ने किया सवाल। अब सरकार विधानसभा के अधिकारों को लेकर क्या पीछे हट रही है। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू। आज से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हो रही है सुनवाई। कॉपी की जांच में शिक्षकों के फर्जीवाड़े पर यूपी बोर्ड सख्त। हाई स्कूल इंटर की कॉपी के मूल्यांकन की पहली बार हो रही है ऑनलाइन मॉनिटरिंग। जबकि मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को हर दिन लगानी होगी अटेंडेंस, तभी मिलेगा पैसा। यूपी में 271 केंद्रों पर हो रहा है मूल्यांकन। इस बीच खबरों में बढ़े आगे। 5 जून को बिहार सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे तेजस्वी यादव। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लिया फैसला। गाजियाबाद में आईएमएस कॉलेज की लिफ्ट गिरी। 5 छात्र जख्मी, 3 की हालत नाजुक। जो कि दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग का तीसरा और आखिरी दिन। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देशद्रोह कानून की वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच करेगी सुनवाई। पिछले साल जुलाई में सीजेआई ने उठाए थे सवाल। गुरुवार को जेल से बाहर आ सकते हैं लालू यादव। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई मुहर। निचली अदालत में प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहाई। विधायक जिग्नेश मेवानी को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। बरपेटा सीजेएम कोर्ट ने रद्द की जिग्नेश की बेल की याचिका। लखनऊ की मेदांता में भर्ती श्रीराम जन्मतीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की स्थिति में सुधार। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने की मुलाकात। अब खंडवा में सांप्रदायिक मतभेद। एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मुस्लिम खिलाड़ियों और उनकी टीम को प्रतिबंधित करने का मामला सामने आया। मुजफ्फरनगर में 2 मुस्लिम परिवार के 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपनाया। शुद्धिकरण और मंत्रोच्चार के साथ बदला धर्म। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजान के वक्त स्पीकर पर गाना बजाने को लेकर रेलवे पुलिस और पीएसआई के खिलाफ केस। बीजेपी ने कहा झूठा मुकदमा वापस हो, नहीं तो होगा आंदोलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में पूर्व सांसद नवल किशोर राय को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान पुलिस के रवैये से नाराज हुए कार्यकर्ता। अकोला के पालक मंत्री बच्चू की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने रास्ता बनाने को लेकर पैसे के गबन में केस दर्ज करने का आदेश दिया। देश में अब 86% आबादी को लग चुके हैं कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी।
धौलपुर पानी की किल्लत से लोगों की बढ़ी परेशानी, कई किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर हैं लोग। सीतामढ़ी में गेहूं के खेत में उठे शोले, कई एकड़ फसल तबाह, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। जबकि कोटा के रामपुर इलाके में 1.5 साल के बच्चे को पानी टंकी में डूबकर उसकी मौत हो गई, परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, जांच की मांग। नागपुर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, प्रेमी पर 3 दोस्तों संग गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने तीनों को किया अरेस्ट। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से दहला गोरखपुर, आपसी रंजिश में माता पिता और बेटी की धारदार हथियार से काटकर हत्या। गए रात में बंगारा था, उसके घर शादी था, वो गए रात में, उसके बाद वो सब पहले से प्लान बनाए थे और सर बीच रास्ते में वो सब काट दिए सब, माँ बेटी और बाप को। गोरखपुर में 3 हत्याओं के बाद इलाके में भारी पुलिस की तैनाती, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ इस मामले में। उधर कानपुर में 4 लड़के गंगा में डूब गए, 2 लड़कों की मृत्यु हो गई है, 2 को रेस्क्यू किया गया, बचाया। दिल्ली के भलसवा इलाके में कचरे के ढेर में आग लग गई, धुएं ने बढ़ाई मुसीबत। अयोध्या में अमन चैन बिगाड़ने की बड़ी साजिश, 2 मस्जिदों समेत 3 स्थानों पर फेंके गए अभद्र टिप्पणी वाले पर्चे, सीसीटीवी अराजक तत्वों की हो रही है पहचान। गोहाना में फिक्रेबाजी से परेशान 2 छात्राओं ने एक युवक को पीटा, वीडियो वायरल। बिहार के गोपालगंज में भी चला बुलडोजर, लालू के पैतरे गांव में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मकान गिराए। कोडरमा के सदर अस्पताल में बद इंतजामी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया, कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। यूपी के ललितपुर में बेकाबू बस पुलिया से नीचे जा गिरी, हादसे में 4 लोगों की मौत। वही वाराणसी में अब ज्ञानवापी मस्जिद में हो सकेगी वीडियोग्राफी, कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को जारी रखा है। करौली हिंसा में 60 संपत्तियों के नुकसान पर 1 करोड़ 20 लाख मुआवजा, 17 घायलों को 11 लाख की मदद, प्रशासन ने जारी किया आंकड़े। पीलीभीत में गो तस्करी के आरोपी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, मकान दुकान प्रशासन ने किए सीज। बिहार छपरा के अमनौर में फिर तमंचे लेकर बार बालाओं के साथ झूमता नजर आया युवक, वीडियो वायरल, पुलिस की कार्रवाई की तैयारी। जबकि सांगली में हैरान करने वाली वारदात, चोरों ने पहले बुलडोजर चुराया, फिर उसी से एटीएम को उखाड़ा, लेकिन मशीन नहीं टूटी तो बच गए 27 लाख रुपए। चेन्नई में तंजावुर महोत्सव के दौरान भीषण हादसा, 10 लोगों की गई जान, मृतकों में 2 बच्चे शामिल। महोत्सव के दौरान रथ खींचते वक्त हादसा हो गया, रथ में दौड़ा करंट, करीब 50 लोगों को लगा झटका। मॉस्को में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने पुतिन से की मुलाकात, रूसी राष्ट्रपति ने मारियापोल बुर्चा में बर्बरता के आरोपों को किया खारिज। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव से बातचीत में व्लादिमीर पुतिन बोले, हम क्रीमिया, सेवास्तोपोल और डोनबास से संबंधित मुद्दों पर फैसले के बिना सुरक्षा गारंटी पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। जबकि पोटावा में फिर रूस का हमला, तेज धमाके से थर्राया इलाका, तबाही का आकलन जारी। डोनबास के क्रास्नी में रेल नेटवर्क पर रूसी सैनिकों का हमला, हथियार सप्लाई को तबाह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, परमाणु हथियार के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल करने का अधिकार नहीं। आज से रूस और बेलारूस की संयुक्त एयरफोर्स ट्रेनिंग, 29 अप्रैल तक अभ्यास। रूस का पोलैंड के खिलाफ एक्शन, गैस सप्लाई को किया बंद, बुल्गारिया को गैस देना रोका। क्यों पहुंचे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख, ज़ेलेंस्की से की मुलाकात, चेर्नोबिल पावर प्लांट को दोबारा शुरू करने में मदद का दिया भरोसा। कराची में चीन की फंडिंग से चल रहे टीचिंग सेंटर के पास हुआ धमाका, 3 चीनी नागरिकों समेत 4 लोगों की मौत। बलोच संगठन ने ली कराची ब्लास्ट हमले की जिम्मेदारी, टीचिंग सेंटर के पास खड़ी महिला फिदायीन का वीडियो आया सामने। पाकिस्तान और चीन को बलोच लिबरेशन आर्मी ने दी धमकी, बलोचिस्तान की राह में रोड़ा बनने पर मजीद ब्रिगेड, दोनों से लेगी बदला, चीनी अधिकारियों को खासकर बनाएगी निशाना। नाइजीरिया में कई शवों को एक साथ दफनाया गया, अवैध तेल रिफाइनरी में हुए धमाके में गई थी 100 से ज्यादा लोगों की जान।